हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है जिसके बिना आप हाउसकीपिंग ऑपरेशन को स्मूथली नहीं चला सकते। आपका हाउसकीपिंग ऑपरेशन कितना स्मूथली चलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितना डेडिकेशन के साथ काम करता है। अगर आपको अपना हाउसकीपिंग ऑपरेशन स्मूथ चलाना है तो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हायर करना है जिससे अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मालूम हो, जिससे मालूम हो कि उसे क्या काम करना है, कैसे काम करना है। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर कैसे अपनी टीम को मोटिवेट रखता है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर कैसे अपने हाउसकीपिंग ऑपरेशन को स्मूथ चला रहा है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर कैसे गेस्ट के लिए वाव एटमोस्फेयर क्रिएट करता है, एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर कैसे अपनी टीम को डेवलप करता है। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। मैं एक हाउसकीपिंग ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर हूं और अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, और अपना एक्सपीरियंस मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूं। इसीलिए मैंने अपना हाउसकीपिंग चैनल खोला है सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय, जहां पे मैं आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके आता हूं ताकि आप सभी लोग हाउसकीपिंग के बारे में जाने और अपने डिपार्टमेंट में ग्रो करें। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी शिफ्ट टाइमिंग पे 10 से 15 मिनट पहले रिपोर्ट कीजिए। मान लीजिए आपकी शिफ्ट मॉर्निंग 8 o'clock की है तो आपको 7:45 पे रिपोर्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपने होटल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। एज ए सुपरवाइजर आप पंक्चुअल नहीं है, एज ए सुपरवाइजर आप वेल ग्रूम नहीं है तो आपकी टीम भी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएगी ग्रूमिंग की एंड टाइमिंग की। तो आपको टाइम पे इसलिए पहुंचना है सो दैट आप अपने आप को आज के ऑपरेशन के लिए तैयार कर सकें। आपको ये मालूम हो जाएगा कि आज आपके होटल में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है और आपको स्टाफ को कैसे एलोकेट करना है। वैसे तो स्टाफ एलोकेशन पहले ही हो जाता है, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग स्टाफ को मैसेज आता है कि सर मैं बीमार पड़ गया या मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है, फीवर है, आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो इस वजह से आपका ऑपरेशन सफल ना हो, आपको स्टाफ की एलोकेशन करनी होती है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी शिफ्ट टाइमिंग से 10 से 15 मिनट पहले पहुंचे। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी राउंड लेना है, प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर्टी राउंड लेना है और ये इंश्योर करना है कि नाइट शिफ्ट ने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया है। अगर आपको लग रहा है कि नाइट शिफ्ट ने काम नहीं किया है तो उसको फॉलो अप दीजिए और ये इंश्योर कीजिए क्रॉस चेक करके कि ये काम डन हो चुका है। नाइट शिफ्ट रिलीज होने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि नाइट का प्रॉपर काम हो चुका है, प्रॉपर्टी अप टू डेट है। उसके बाद उससे फॉलोअप लेना है कि नाइट में कुछ कंप्लेंट नहीं हुई थी या गैस का कोई फीडबैक तो नहीं है, अर्ली मॉर्निंग कोई चेक इन तो नहीं हुआ, कोई चेकआउट तो नहीं हुआ, कोई गैस की स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं है, नाइट में किसी रूम पे एक्स्ट्रा बेड तो नहीं लगाया एक्सेट्रा। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है सो दैट आप अपनी मॉर्निंग शिफ्ट को ब्रीफ कर सकें। उसके बाद आपको प्रिपेयर होना है ब्रीफिंग के लिए, प्री ब्रीफिंग शीट प्रिपेयर करनी है। और ब्रीफिंग कैसे लेते हैं हाउसकीपिंग टीम की, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ब्रीफिंग के ऊपर तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने का तैयार हूँ। ठीक है, ब्रीफिंग लेने के बाद ब्रीफिंग में ही आपको ग्रूमिंग भी चेक करनी है और ब्रीफिंग लेने के बाद आपको लिनन रूम पर जाना है और चेक करना है कि आपके पास इनफ लिनन है या नहीं है। आपको गैस सप्लाईज एंड एमिनिटीज चेक करनी है कि प्रॉपर स्टॉक आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आपके पास इनफ केमिकल है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास केमिकल नहीं है या कुछ सप्लाईज की शॉर्टेज है या कुछ ऐसा आइटम है जो स्टोर में नॉन अवेलेबल है, तो आपको उस सब की एक रिपोर्ट बनानी है और मॉर्निंग रिपोर्ट शेयर करनी है अपने एचओडी के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का राउंड लेना है, सब कुछ प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है, अगर आपके होटल में कोई फंक्शन है तो आपको बैंक्वेट हॉल में जाके चेक करना है कि बैंक्वेट हॉल अप टू डेट है या नहीं है, रेस्टोरेंट अप टू डेट है या नहीं है, रिसेप्शन अप टू डेट है या नहीं है, कॉन्फ्रेंस हॉल अप टू डेट है या नहीं है। फिर आपको फ्लोर में जाके चेक करना है कि फ्लोर अप टू डेट है या नहीं है, स्टाफ की पेंट्रीज क्लीन है या नहीं है, ट्रॉलीज में लिनन स्टॉक है या नहीं है, कुछ क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं है, कुछ एक्सपायरी आइटम तो नहीं पड़ा हुआ है या कुछ अनवांटेड आइटम तो नहीं है इस पेंट्रीज में। आपको कॉरिडोर चेक करना है कि कॉरिडोर क्लीन है या नहीं है, लिफ्ट लैंडिंग एरिया क्लीन है या नहीं है। तो प्रॉपरली आपको फ्लोर का राउंड लेना है, जो भी फ्लोर आपको एलोकेट किया गया है। काफ़ी होटल्स में क्या होता है कि सुपरवाइजर को फ्लोर एलोकेट होता है और काफ़ी होटल्स में होता है कि पब्लिक एरिया सुपरवाइजर अलग होता है, फ्लोर सुपरवाइजर अलग होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द होटल्स में जो आज का कॉन्सेप्ट हो चुका है, एक ही सुपरवाइजर है, वही गेस्ट रूम भी चेक करता है और वही आपका पब्लिक एरिया भी चेक करता है। तो इसके लिए आपको खुद को तैयार होना बहुत जरूरी है, आपको मैच्योर होना है कि आपके दिमाग में ये चीज़ हो जानी चाहिए कि मुझे कब क्या काम करना है।
देखो आपको फ्लोर भी चेक करना होगा, आपको पब्लिक एरिया भी चेक करना होगा, आपको कॉन्फ्रेंस हॉल भी जाके चेक करना है, आपको रेस्टोरेंट भी चेक करना है, आपको वॉशरूम भी चेक करना है कि सब कुछ अपडेट है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो सुपरवाइजर होते हैं, लेकिन एज ए सुपरवाइजर अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से एग्जीक्यूटिव बने तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको वन स्टेप अहेड एंड वन स्टेप अबोव जाना होगा, तभी आप अपने डिपार्टमेंट में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वैकेंट रूम प्रॉपरली चेक करने हैं, ऑक्यूपाइड रूम चेक करने हैं, कोई अगर इन हाउस वीआईपी है तो उससे मिलना है, उसका फीडबैक लेना है। ठीक है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आज के कुछ पेस्ट कंट्रोल रूम्स हैं या नहीं है, उसमें पेस्टिंग हुई या नहीं हुई है, कुछ आपके मेंटेनेंस ब्लॉक तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेंटेनेंस का काम करवाना है जिसकी वजह से गेस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके मेंटेनेंस के काम को भी डन करवाना है। आपको फ्रंट ऑफिस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है सो दैट आप गेस्ट को टाइम पे रूम दे सकें और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हम गेस्ट को दे सकें। गेस्ट का फीडबैक लेना है। तो आपका दिन भर में एक्टिविटीज होती है कि आपको एरिया को अपडेट करना है और अपने रूम्स को, जो भी फ्लोर में आपके रूम्स एलोकेट हैं, उन सब रूम को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है, चाहे वो वैकेंट रूम हो, चाहे वो ऑक्यूपाइड रूम हो, चाहे वो आपके डिपार्चर रूम हो। ठीक है, और आपको स्टाफ से कोऑर्डिनेट करना है कि स्टाफ ने ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट टाइम पे शेयर की है या नहीं की है। अगर आपका कोई डीएनडी रूम है तो उसमें डीएनडी स्लिप गई है या नहीं गई है। कोई लॉस्ट एंड फाउंड है तो स्टाफ ने उसको अपनी चेकलिस्ट में मेंटेन किया है या नहीं किया है। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम स्टाफ की चेकलिस्ट भी चेक करनी है कि स्टाफ ने अपनी चेकलिस्ट को अपडेट किया है नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि स्टाफ रूम बनाया जा रहा है और चेकलिस्ट में कुछ मेंशन नहीं कर रहा, उसके बाद पेंट्री में जाके बैठ के आराम से चेकलिस्ट फिल कर रहा है। ये सबसे गंदी आदत है, ये एक बैड हैबिट है। इसको भी आपकी टीम को आपको ब्रीफ करना है कि ये चीज़ को फॉलो ना कीजिए। जैसे ही आप रूम बना रहे हैं उसी समय आपको अपनी चेकलिस्ट भी मेंटेन करनी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ चेकलिस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अपनी टीम को ब्रीफ करना है। कई बार क्या होता है कि बैक टू बैक रूम रहते हैं, आपकी टीम डिमोटिवेट हो जाती है, तो आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है और इंश्योर करना है कि आपकी टीम हमेशा मोटिवेट रहे और गेस्ट को टाइम पे रूम मिले और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट गेस्ट को हम दे सकें। ठीक है, जैसे ही आपकी शिफ्ट ओवर हो जाती है, मीन्स आपके पूरे रूम्स बन गए, उसके बाद आपको दोबारा पेंट्रीज चेक करनी है कि हर एक चीज़ अपडेट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मॉर्निंग में सब कुछ सही था और रूम बनने के बाद पेंट्रीज की हालत ख़राब हो गई है, लिनन प्रॉपरली स्टॉक नहीं किया गया है, गार्बेज प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया है, लिफ्ट लैंडिंग एरिया गंदा है, कॉरिडोर्स में जूस ट्रे पड़ी हुई है, गार्बेज पड़ा हुआ है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर एक एरिया प्रॉपरली मेंटेन हो, जो भी फ्लोर आपको दिया गया है। आज के डीप क्लीनिंग रूम, एक्स्ट्रा क्लीनिंग टास्क कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, अगर हो गए तो उसे क्रॉस चेक करना है और अपनी एक चेकलिस्ट में मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जब फ्लोर स्टाफ आपके साथ नीचे आ रहा है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके स्टाफ ने चेकलिस्ट भर के वापस दी है या नहीं दी है। मॉर्निंग में जब वो की लेके गया था उसने इन के साइन किए थे, तो इवनिंग में जब वो वापस कर रहा है तो क्या उसने आउट के साइन किए है नहीं किए हैं, मोबाइल प्रॉपरली हैंडओवर किया है नहीं किया है, लॉस्ट एंड फाउंड हैंडओवर किया है नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी मॉर्निंग शिफ्ट से हैंडओवर लेना है कि कुछ डीएनडी रूम है या कुछ सर्विस रिक्वेस्ट है या कुछ सर्विस रिफ्यूज है या गेस्ट ने बोला है कि शाम को सर्विस करनी है, ये सब आपको हैंडओवर लेके इवनिंग शिफ्ट के सुपरवाइजर को हैंडओवर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इवनिंग में डीप ब्रीफिंग लेनी है ताकि आप अपना हैंडओवर दे सकें और अपनी मॉर्निंग शिफ्ट से हैंडओवर लेके इवनिंग शिफ्ट को हैंडओवर दे सकें। और इवनिंग में आपको एज ए सुपरवाइजर ये इंश्योर करना है कि आप ट्रेनिंग कैलेंडर भी बनाएं और स्टाफ की ट्रेनिंग ले। देखो, स्टाफ की ट्रेनिंग लेने से स्टाफ मोटिवेट रहता है और स्टाफ कुछ नया सीखता है। तो आपको 10 से 15 मिनट की स्टाफ की ट्रेनिंग लेनी है और स्टाफ की ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट फिल करके अपने पास फाइल कर लेनी है। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपनी टीम को अप्रिशिएट कीजिए। एप्रिसिएशन से आपकी टीम मोटिवेट रहती है, एनर्जेटिक रहती है। तो आपको इवनिंग में 5 से 10 मिनट का सेशन आप चाहे तो मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इवनिंग में भी रख सकते हैं। इवनिंग में बेटर रहता है क्योंकि इवनिंग में क्या होता है ना कि आपकी पूरी टीम आपके साथ रहती है। तो आपको इवनिंग में 5 से 10 मिनट का एप्रिसिएशन सेशन रखना है जहाँ पे आपको टीम को एप्रिशिएट करना है, उनके लिए क्लैप करवानी है। इससे क्या होगा ना, टीम मोटिवेट रहेगी। तो आपके स्टाफ ने किसी ने अच्छा काम किया है, उसका फीडबैक अच्छा आया है, या फिर उसके रूम्स में फॉलोअप कम मिले हैं, या उसने टाइम पे रूम बनाया है और आज कुछ नया किया है, तो आपको उसको सबके सामने एप्रिशिएट करना है। तो वो कहते हैं ना कि एप्रिसिएशन से क्या होता है, स्टाफ मोटिवेट रहता है। आपने एक स्लोगन तो सुना होगा, एन एफर्ट विच गेट रिकॉग्नाइज ऑलवेज बी रिपीटेड। जो एफर्ट आपका रिकॉग्नाइज होता है वो रिपीट होता है, आपकी सब टीम उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इवनिंग की एक रिपोर्ट बनानी है
और अपने एचओडी के साथ शेयर करनी है। इवनिंग रिपोर्ट में क्या होगा कि आज की जो जो एक्टिविटीज़ थी और आप किस गेस्ट से मिले, क्या गेस्ट का फीडबैक था, ठीक है, और आपने इवनिंग में कौन सी ट्रेनिंग करवाई है, क्या टॉपिक था, वो सब एक रिपोर्ट बना के आपको अपने एचओडी के साथ शेयर करनी है। एचओडी को इवनिंग रिपोर्ट शेयर करने के बाद आप अपनी ड्यूटी रिलीव कर सकते हैं और घर को जा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आपको एज ए सुपरवाइजर डिलीवर करनी है। तो सुपरवाइजर केवल एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड है। अगर आपके अंदर आ गया ना तो आपको कोई भी काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेजर काम सुपरवाइजर का ये रहता है कि उसे सुपरवाइज करना है, अपनी टीम को ट्रेन करना है, अपने एरिया को अपडेट रखना है, अपने गेस्ट को हैप्पी रखना है, गेस्ट से मिलना है, उसकी फीडबैक लेना है। अगर उसको लग रहा है कि कोई गेस्ट अनहैप्पी है सर्विसेज से तो उसको मिल के उसको सेटिस्फाई करके थैंक यू करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो अपने सीनियर को एस्केलेट कीजिए, लेकिन बातों को दबाना नहीं है, ठीक है। और अपनी टीम को हमेशा फ्लो में रखना है। फ्रंट ऑफिस टीम के साथ, मेंटेनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी गेस्ट आपके होटल में आ रहा है उसको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके रूम पे कोई भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं है। आपका एरिया अपडेट रहेगा, आपके स्टाफ मोटिवेट रहेंगे, आपकी रिपोर्ट टाइम पे मिलेगी, ठीक है। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में अनवांटेड एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही एक बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।